गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं आपके लिए आज बिलियन चैप्टर का न्यूमेरिकल का वीडियो बना रहा हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए कमेंट करें। 100 ग्राम विलायक में विलेय का 1/10 मोल घुला है। बिलियन की मोललता ज्ञात करो। तो विलेय की मोल दे रखे हैं, कितना विलेय का मोल 1/2। अब विलायक का भार कितना दे रखा है, 100 ग्राम रख दिया। हमें क्या मोललता में क्या करना होता है, विलायक के भार को हमें केजी में बदलना होता है। तो 100/1000 तो केजी में बदलेंगे तो 1000 से भाग दे देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी। जैसे 2 जीरो थे 2 जीरो कट गई, बचेगा क्या 1/10 केजी में लिख दिया। क्वेश्चन में पूछा क्या, मोललता ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन मार्क लगा दिया। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू केजी में। मोल का फॉर्मूला होता है एन अपॉन डब्ल्यू। तो डब्ल्यू अपॉन एम की जगह क्या रख देंगे, एन। तो ये मोल का फॉर्मूला होता है एन का मान हमें कितना दे रखा है, 1/10 रख दे 1/10। डब्ल्यू का मान कितना दे रखा है, 1/10 कैपिटल। तो 10 से 10 कट गया, एक भाग देंगे 1 तो मोल प्रति केजी या स्मॉल एम से हम इसे व्यक्त कर सकते हैं। ये हमने क्या निकाली है, बिलियन की मोललता। एक बार फिर समझा रहा हूँ। विलेय के जो मोल है वो 1/10 दे रखे हैं। विलायक का भार दे रखा है 100 ग्राम। इसे हम केजी में बदलेंगे, इसलिए हमने 1000 से इसमें भाग किया है। 2 जीरो तो 2 जीरो कट गए, 1/10 बचा तो ये केजी में आ जाएगा। मोललता पूछी है, मोललता का फॉर्मूला लगाएंगे डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू केजी में। चूंकि एन बराबर डब्ल्यू अपॉन एम होता है तो डब्ल्यू अपॉन एम की जगह एन रख देंगे। डब्ल्यू है केजी में, मान रख दिया। एन का मान 1/10, कैपिटल डब्ल्यू का मान 1/10 तो 10 से 10 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, तो 1 मोल। या डायरेक्ट काट सकते हो तब भी 1 आएगा। नेक्स्ट सवाल है अब 14.26 ग्राम NaCl को 250 ग्राम जल में विलेय किया गया है। प्राप्त विलयन की मोललता की गणना करो। तो ये भी मोललता का सवाल है। तो देखो NaCl को सोडियम क्लोराइड, इसका केमिकल नाम होता है सोडियम क्लोराइड। तो NaCl का भार दे रखा है स्मॉल डब्ल्यू बराबर 14.625 ग्राम। तो अब देखो मैंने बताया था जिसकी मात्रा कम हो वो होता है विलेय। तो विलेय हमारा क्या है 14.26, 250 ग्राम ज्यादा है तो इसलिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, विलेय लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, विलेय लिख सकते हैं। तो विलेय का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर 14.625 ग्राम। इसको ऐसे ना बोलकर हम ऐसे बोलते हैं 625 ग्राम। NaCl का अणुभार M बराबर Na प्लस Cl, अणुभार निकालते हैं तो Na का परमाणु भार होता है 23 और Cl का होता है 35.5। ये हमें याद नहीं करना, ये पेपर में दिए होते हैं तो रख देंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 58.5। विलायक का भार दे रखा है हमें कितना, विलायक का भार दे रखा है कैपिटल 250 ग्राम। 250 ग्राम, इसे भी हमें अभी ऊपर बताया था केजी में बदलेंगे तो इसमें भी 1000 से भाग दे देंगे। मैंने काटा इसलिए नहीं क्योंकि आगे कटने में आसानी हो जाएगी, कैलकुलेशन जिससे कम हो जाए। ध्यान दें स्टूडेंट, ध्यान से समझे। सवाल में भी इसमें भी मोललता पूछी है। तो मोललता बराबर, मोललता को क्वेश्चन मार्क लगाया। मोललता का फॉर्मूला क्या होता है, डब्ल्यू अपॉन एम इंटू कैपिटल डब्ल्यू। तो डब्ल्यू का छोटे डब्ल्यू का मान अभी लिख पीछे होता है तो 14.625 बट्टे एम का मान 58.5। देखो अब काटेंगे कैसे, ध्यान से समझना। 250 अभी जी 250 बट्टे 1000 था तो 1000 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब कहोगे आपके ये 10 ये 1000 कहाँ से उड़े। देखो पॉइंट हटाएंगे, इसकी नीचे 1 आएगा। कितने अंक हैं, 1 2 3 तो 3 जीरो बढ़ जाएंगे। ऐसे नीचे 5 8 इसके पॉइंट को हटाएंगे तो ऊपर 1 जीरो बढ़ जाएगी, क्योंकि ये पॉइंट का 1 अंक है। एक बार पॉइंट हटाते हैं तो 1 आता है। 1 पॉइंट के बाद जितने अंक है उतनी जीरो होते इसमें। तो 1000 ये तो हम इसको डायरेक्ट सीधे भी, या मैंने इससे काट दिया तो कितनी बार गया, 250 से 4 बार। 58 से इसे मैं काटूंगा कितनी बार जाएगा, 25। तो 25 का 4, तो देखो कैसे भी कर सकते हैं। मैंने बचा जो 25 गुणा 4 इंटू 10 बट्टे इतना, तो मैंने काटा 25 से 140 बार। 4 से काटेंगे, 0 से 0 4 एकम 4 तो कितना आ गया, 1 आंसर। क्या आ गया, मोललता 1 आ गई। स्टूडेंट अगर आपको ना समझ में आए तो पूछ सकते हैं, कमेंट करें क्या समझ में नहीं आया। चीनी के अब नेक्स्ट सवाल करा रहा हूं मैं आपको, जिसको आपको भी पढ़ना है। चीनी के सीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी, चीनी के सीरे की मोललता क्या होगी। तो चीनी का फॉर्मूला हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, C12 H22 O11। ये चीनी का फॉर्मूला है तो हमें पता है इसमें। अब ये चीनी के सीरे में ये बिलियन है तो हम लिखेंगे विलेय का भार। तो विलेय का भार 34.2 ग्राम। चीनी की हमारी विलेय। अब विलेय का भार निकालेंगे हम
तो चीनी का फॉर्मूला मैंने अभी ऊपर लिख दिया, C12 H22 O11। तो C के 12 लिख दिए, प्लस जैसे अगला तत्व आता है उनके बीच प्लस लगाते हैं, 22 गुणा H, तो H कितने हैं 22। फिर अगला तत्व क्या है O, प्लस लगाया 11 गुणा O। मैंने इनका परमाणु भार रख दिया, C का 12, O H का 1, O का 16 होता है, 11 का 16 मल्टीप्लाई करेंगे 176, 22 का 1 में करेंगे तो 1, और 12 का इसमें करेंगे 144। इन सबको हम जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा 342। 342। तो अब ये क्या निकला हमारा, बिलियन का अणुभार निकला, चीनी का अणुभार। तो हम अब तो बिलियन जो है हमारा चीनी के सीधे का है, तो उसका हम भार कितना दे रखा, 214.2 ग्राम। अब हमें चाहिए विलायक का भार, तो विलायक का भार निकालेंगे तो डब्ल्यू बराबर क्या हो जाएगा, 214.2 माइनस 34.2। बिलियन के भार में से विलायक के भार को घटा देंगे तो हमें विलायक का भार मिल जाएगा। तो कितना हो गया 180.0, कोई मैथ तो नहीं होता, इसीलिए 180 भी हमें ग्राम में बदलना है। अगर ग्राम में बदलना है तो इसको भी हम किस में 1000 से भाग करेंगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा, केजी में। हमें पूछा क्या है, मोललता। काटा इसलिए नहीं, आगे काटेंगे। देखो इस मोलता W/M इंटू KW केजी में, तो ये 34.2 और ये 342। अब मैंने बताया था कितना दे रखा था, 180 दे रखा है। 1000 कहाँ जाएगा, 1000 जाएगा ऊपर, तो ये 1000 ऊपर आ गए। तो देखो 1000, और हम काट सकते हैं कैसे भी, कैलकुलेशन हमारे ऊपर है। अब देखो नीचे का पॉइंट हटाएंगे तो 1 आएगा, 1 अंक 1 0, तो 2 जीरो इसकी 0 1 0 2 जीरो हम काट देंगे। एक तो 10 की, 1 से 80 की, 2 जीरो थे 2 जीरो कट गई, बचा कितना हमारा 10। 342 से 342 एक और कटेगा, नीचे क्या बचेगा 18। तो इसमें भाग देंगे तो ये 18 पंजे 90, 18 फिर 10 बचेंगे तो 18 90। तो ये इसका आंसर आ गया। अब नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मोललता की गणना कीजिए जबकि 440 ग्राम विलायक में 20 ग्राम NaOH घुला है। तो यहाँ NaOH का 2 नाम होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कास्टिक सोडा, कुछ भी कह सकता है, तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो हम इसको कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, कास्टिक सोडा भी बोल सकते हैं। तो हम लिखेंगे NaOH का भार स्मॉल w कितना 20 ग्राम दे रखा है सवाल में, जिसकी मात्रा कम वो बिलियन। अब NaOH का अणुभार निकालेंगे तो मैंने अभी बताया था Na प्लस O प्लस H। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जैसे ही अगला तत्व आता है हम उनके बीच प्लस का चिन्ह लगाते हैं। Na का दे रखा है 23, O का दे रखा है 16, H का दे रखा है 1। तो टोटल इनको जोड़ेंगे तो देखो 23 और 16 39 और 1 40। तो विलायक का भार दे रखा है 440 ग्राम, ये भी ग्राम में से केजी में चेंज करेंगे तो 440/1000। काटा क्यों नहीं, आगे कैलकुलेशन में काटेंगे। मोलता बराबर W/M इंटू KW केजी में, तो कितना हो जाएगा 20/40 इंटू 440। अब 1000 कहाँ गया, ऊपर देखो 1 0 इसकी और 1 0 इसकी, तो 2 0 कटेंगे, कितना बचा 10। 4 से हम इसे काट सकते हैं, 20 को 4 पंजे 20, तो कितना बचेगा 5/44। अगर 44 से 5 में भाग, इस किस में 50 में भाग देंगे तो 1.13 आंसर आएगा। इसको हम मोल प्रति केजी या स्मॉल m से व्यक्त कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। स्टूडेंट आपको समझ में आ रहे हो तो कमेंट करें और बताएं समझ में आ रहे हैं। 72 ग्राम जल। अब आपको मैं मोल प्रभाज के सवाल समझाना चाहता हूं, क्योंकि हमने मोल और मोलता सीख लिया, अब सीखेंगे मोल प्रभाज या मोल अंश। तो 72 ग्राम जल और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल का मिश्रण में दोनों के मूल अंश ज्ञात करो। या तो मूल अंश बोल सकता है या मूल प्रभाव बोल सकता है। तो आपको स्टूडेंट एथिल एल्कोहल का फॉर्मूला याद होना चाहिए, जल का फॉर्मूला याद होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूले याद नहीं है तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने इन सभी के सूत्र लिखाए हैं। तो हम विलय पहचानेंगे कैसे, तो देखो 72 कम है और 92 ग्राम ज्यादा है, तो इसलिए हमारा 72 क्या हो गया विलय। तो हम लिखेंगे विलय H2O का भार स्मॉल w बराबर 72 ग्राम। विलय का अणुभार निकालेंगे, H2O को मैंने पिछले वीडियो में निकालना होता है, तो कितना आ जाएगा 18। विलायक क्या दे रखा है एथिल, ये फॉर्मूला जो दे रखा है वो एथिल एल्कोहल का है। एथिल का मतलब होता है C2H5, एल्कोहल मतलब OH का भार कैपिटल हुआ 92 ग्राम। तो हम विलायक इन्वर्टेड कॉमा का मतलब है ये सेम टू सेम यहाँ आने हैं, इसीलिए मैं लगा दिया अणुभार कैपिटल M 2 गुणा C प्लस 5 गुणा H प्लस O प्लस H। तो C का होता है 12, H का होता है 1, O का 16 1। अब देखो 24 इन सबको हम जोड़ेंगे, टोटल ये कितने बैठेंगे 46। आप सभी जोड़ना जानते हैं, 24 और 5 29 17, कैसे भी जोड़ लो, ये तो आप ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से जोड़ते हो। तो विलय का मोल प्रभाज निकालेंगे, तो विलय के मोल प्रभाज को x से व्यक्त करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है स्मॉल w अपॉन स्मॉल m, पूरे के बट्टे स्मॉल w अपॉन
स्मॉल एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। तो छोटा डब्ल्यू मान दे रखा 72, इसका अड़ुभार दे रखा एम का मान 18, ऐसे ही 72 अपॉन 18 प्लस 92 अपॉन 46। अब हमारे ऊपर है डिपेंड के काटते किस तरह से हैं। देखो 18 चौका 72 और 18 चौका 72, 46 दूनी 92। तो ये 4 बचा लिख दिया मैंने, यहाँ पे भी 4 बचा लिख दिया ये। तो 4 2 6, तो 4 कितने 4 6, तो 2/3। तो हम क्या करेंगे, 3 से 2 को काटेंगे तो 0.67, क्योंकि 3 6 18 चलता रहेगा, इसलिए मैंने 6 की जगह 7 लिख दिया। अगर 5 से कोई बड़ा अंक हो तो सार्थक अंक में एक अंक जोड़ जाता है, इसलिए 6 की जगह 7 लिख देंगे। स्टूडेंट इसके आगे एक और फॉर्मूला होता है। अब इसने दोनों के पूछे तो हमें विलायक का भी मूल प्रभाव लिखना। विलायक क्या हमारा, मैंने आपको स्पष्ट समझाया, विलायक हमारा एथिल एल्कोहल। तो विलायक का मूल प्रभाव निकालेंगे एक्स बराबर, इसमें बस क्या आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन एम प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपॉन कैपिटल एम। फॉर्म लगा दिया 92 अपॉन बड़े डब्ल्यू का मान 92 और इसका कैपिटल एम 46। इस तरह से मैंने पिछले वाले की तरह बिल्कुल वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया। 46 दूनी 92, 18 चौका 72 और 46 दूनी 92। तो देखो कटा वही है, कुछ नहीं, बस 46 दूनी 92, दो बचा ऊपर रख दिया जी। 4 और 2 टोटल कितने हो जाएंगे 6, तो 2 से काटेंगे 2 एकम 2 3 6, इससे हम इसमें भाग देंगे तो 0.33। इसकी जगह हम इतना ना करके एक और फॉर्म होता है दोनों के मूल प्रभाव का योग एक्स ए प्लस एक्स बी इक्वल टू 1। तो ये मैं आपको नेक्स्ट सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर अगला दे रखा है 450 ग्राम जल एसीटोन, एसीटोन का फॉर्मूला दे रखा है CH3COCH3 के 5.8 ग्राम के परस्पर मिश्रण से बने विलयन में जल तथा एसीटोन का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। इसका ही मतलब ये हमें दोनों के मूल प्रभाव ज्ञात करने हैं। तो विलायक का दे रखा है H2O का भार दे रखा है हमें, अब भी मैंने बताया था जल ज्यादा है तो इसलिए विलायक कैपिटल बराबर 450 ग्राम 450 ग्राम। विलायक का भार निकालेंगे तो कैपिटल एम बराबर 18 ग्राम, क्या है 18 ग्राम, पहले भी आपको निकालना होता है। देखिए स्टूडेंट, अब मैं आपको एसीटोन का भार निकालना बता रहा हूँ। एसीटोन का भार कितना दे रखा है आप पढ़ सकते हैं, कम मात्रा 5.8 कितनी है 5.8, तो 5.8 रख दिया हमने, 5.8 हो गई। अब विलय का अणुभार निकालेंगे तो मेरा होता है C प्लस 3 गुणा H प्लस C प्लस O प्लस C प्लस 3 गुणा H, क्योंकि लास्ट में 3। तो मैंने लिख देंगे वैल्यू C का होता है 12, H का होता है 1, C का 12, O का 16, 12 प्लस 3 गुणा 1। इन सबको मल्टीप्लाई कैलकुलेशन करके आप जोड़ोगे तो इसका बैठेगा 58 या 58। हम निकालेंगे अब विलय के मोल प्रभाव एक्स से व्यक्त करते हैं, फॉर्मूला भी बताया था मैंने आपको। बस हमें कुछ नहीं करना, पिछले वाले सवाल की तरह सेम टू सेम वैल्यू पुट करनी है। 5.58 5.8 अपॉन 58 रख दिया, सेम टू सेम छोटे डब्ल्यू की जगह यही वैल्यू रख दी। बड़ा डब्ल्यू दे रखा 450/18, तो मैंने इससे काटा 0.1, इससे मैंने इसे काटा 0.1 बार काटा। कितनी बार कटा ये 0.1, इससे मैं इसे काटता हूँ तो 25 बार कटा। कितनी बार कटा 25। इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो 25 कितना हो जाएगा आगे 25.1, तो पॉइंट पॉइंट कटे हुए अंक बराबर, इससे इसमें भाग दूंगा तो 0.004। तो इसमें मैं यही बता रहा था कि ये विलय और विलायक दोनों के मूल प्रभाव का योग कितना होता है 1। तो विलय का हमने कितना निकाला, विलय का निकाला हमने, विलय का कितना निकाला था हमने 0.04। हमें बस इसमें एक में से 0.04 घटाएंगे तो कितना आएगा 0.996। आप घटाना ना जाए, घटाना भी जानते हो, ना घटाना चाहे तो देखो ऐसे घटाते हैं हम। कितने अंक पॉइंट के बाद इसमें 3 अंक है तो 3 0 बढ़ा लो आप, तो ये 4 0 0.0, तो 10 में थे 4 गए तो 6, 9 के 9, 9 के 9। इस तरह से आप घटा सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है किस तरह से घटाते हो। अब आपके लिए नेक्स्ट सवाल, अब ये परसेंटेज वाले सवाल हैं, जैसे मूल अंश के परसेंट में सवाल आते हैं। यूरिया का 1 बिलियन भार अनुसार 6% है, तो बिलियन में यूरिया तथा जल का मूल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो हमें परसेंट का मतलब समझना है, परसेंट में होता क्या है। 6% का अर्थ है कि 100 ग्राम बिलियन, 100 ग्राम बिलियन, बिलियन में यूरिया का भार स्मॉल डब्ल्यू बराबर 6 ग्राम, और तो हमारा अब यूरिया क्या हो गया विलय, पता कैसे लगा कम मात्रा है तो 6 ग्राम। विलय यूरिया का फॉर्मूला होता है NH2CO NH2 का अणुभार निकालेंगे, मैंने फॉर्मूला लिख दिया इस तरह से N प्लस 2 गुणा H प्लस C प्लस O प्लस N प्लस 2 गुणा H। तो आप इनकी वैल्यू पुट करना 14, इसकी 1, इसकी 12 प्लस 16 प्लस 14, 2 गुणा 1 60। टोटल इनको गुणा करके आप जोड़ोगे टोटल कितनी वैल्यू बैठेगी 60। हम विलायक का भार निकालेंगे KW, तो बिलियन के भार में से विलय का भार घटाएंगे 100 - 6 94 ग्राम।
अब यूरिया का हमें यूरिया का मूल प्रभाव पूछा है x से, जल का ही मूल प्रभाव x भी। तो जल का अणुभार कितना दे रखा है 18 ग्राम, कितना दे रखा है 18। तो यूरिया दे रखा हमें, विलय का मूल प्रभाव क्या निकालना हमें, यूरिया का मूल प्रभाव तो वही है विलय। तो फॉर्मूला पिछला बार ही लगाया मैंने, कोई अलग नहीं लगाया। वैल्यू पुट की, छोटे डब्ल्यू की 6, इसका अणुभार कितना है 60, नीचे भी ऐसे लिखा 18। अब मैंने देखा 28 पार थे 94 तो पूरा कटेगा नहीं, तो मैंने 2 से काटा तो 47, 2 से काटेंगे तो 9 बार, इससे 6 काटा 10, ये काटा 10 बार। तो मैंने जो वैल्यू कटी वो रख दी मैंने। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा 90। तो 9 कैच गुणा कर दो, 9 एकम 9, 10 का 47 में 470, 10 ये 1 जीरो तो 1 जीरो कट जाएगा, तो 9 कहाँ जाएगा ऊपर, 479 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 479, 9 बट्टे 479। इसमें अगर हम भाग देंगे तो हमारी वैल्यू आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अगर आपको ना दिख रहा हो तो मैं बड़ा बड़ा लिख देता हूँ 0.018, 0. यही हमारा आंसर है। अब दोनों के मूल प्रभाजों का योग अभी मैंने बताया था। इसमें कितना दे रखा है विलय का, इतना निकाला भी हमने 0.018 प्लस x भी 1। पाक्षांत करेंगे तो माइनस घटाएंगे तो कितना 982 आंसर। ये हो जाएगा हमारा किसका, ये हमारा आंसर हो जाएगा विलायक का। किसका, विलायक का। अब जल, अगला नेक्स्ट सवाल आपको इसी तरह से सिखाता हूँ। जल में एथिल एल्कोहल का 1 बिलियन भार अनुसार 46% है। बिलियन में एथिल एल्कोहल तथा जल के मूल प्रभाव की गणना कीजिए। तो 46% का भी अर्थ वही है। तो 100 ग्राम बिलियन में एथिल एल्कोहल का भार कितना, स्मॉल डब्ल्यू आवर 46 ग्राम। बिलियन एथिल एल्कोहल C2H5OH का अणुभार। अणुभार अभी मैंने पीछे बताया सवालों में, अब बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा। 2 गुणा C प्लस 5 गुणा H प्लस O प्लस H। टोटल वैल्यू रखेंगे पिछले वाले सवाल की तरह, कितना आएगा 46। अब विलायक जल का फॉर्मूला तो सभी को पता ही है क्या होता है, H2O। विलायक का भार कैपिटल ग्राम 100 माइनस 40 कितना बचेगा 94 ग्राम। विलायक अणुभार जल का निकालेंगे 18। तो H2O का मूल प्रभाव हमें क्या, एथिल का भी मूल प्रभाव x से बताना और जल का भी मूल प्रभाव x भी बताना है। तो दोनों का मैंने बता दिया। विलय का मूल प्रभाव, मूल अंश भी लिख सकते हैं, मूल प्रभाव लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपॉन स्मॉल m, और प्लस करके दोनों के विलय और विलायक दोनों के लिखेंगे मोल। तो वैल्यू पुट कर दी 46 से 40 एक बार कटेगा, 46 से 40 एक बार 18 3 54, तो 3 और 1 4। जो बचा मैंने उसी तरह से लिखा है, भाग देंगे तो 0.25 बार जाएगा। कितनी बार अब बताए दोनों के मूल प्रभाव का योग, x से प्लस x 1 तो 0.25 पक्षांत करेंगे तो 0.75। मैंने आपके लिए एक मूलता के सवाल रह गए थे जिसमें परसेंटेज वाले नहीं सवाल कराए, तो मैं आपको करा देता हूँ। भार अनुसार 20% K2CO3 बिलियन की मूलता ज्ञात करो। तो K का परमाणु भार 39, C बराबर 12, O बराबर 16, जैसे मैंने पिछले सवालों में नहीं बताया था, आपको यहाँ दिखा दे रहा हूँ। 20% का अर्थ क्या है कि 100 ग्राम बिलियन में विलय K2CO3 का भार स्मॉल w बराबर 20 ग्राम, स्मॉल w बराबर 20 ग्राम। तो K2CO3 का अणुभार m बराबर पिछले वाले सवाल की तरह K 2 गुणा K प्लस C प्लस 3 गुणा O। वैल्यू पुट कर दी 39, इन सबको जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा कि 138। कितना बैठेगा 138। अब विलायक का भार निकालेंगे 100 माइनस 20 80। हमें केजी में बदलना है तो 100/1000। ये भी मॉडल तो बस कुछ नहीं 20% का मतलब बाद बाकी सेम टू सेम सवाल है। अब लास्ट सवाल देखो, मॉडल तो क्या स्मॉल डब्ल्यू अपॉन m इंटू कैपिटल। वैल्यू पुट लेगी पहले की तरह पुट की है, छोटा डब्ल्यू 20, अणुभार 138, 80 1000 गया ऊपर। तो मैंने क्या किया, तो 0 से 0 काटे तो 2 से 8 को काटेंगे तो 4 से इसको काटेंगे तो 250 बार कटेगा। 38 बचा नीचे, तो 250 में 138 से भाग दे देंगे तो 1 कितना आ जाएगा 1.8 मोल प्रति केजी। अब ये सवाल है मूलरता का। किसका, मूलरता का। तो ये दे रखा है क्या 96% सल्फ्यूरिक अम्ल भार अनुसार का अपेक्षिक घनत्व 1.84 है। इस अम्ल की मूलरता ज्ञात करो। तो देखो वही सवाल है, कुछ मतलब नहीं। अगर आयतन अनुसार कहता तो अलग होता। 100% ये क्या 96% का अर्थ है 100 ग्राम बिलियन में सल्फ्यूरिक अम्ल का भार, इसमें 96 ग्राम। H2SO4 का अणुभार निकालेंगे उसी तरह 2 गुणा H प्लस S प्लस 4 गुणा O। तो कितना होता है, H का 1, S का 32, 4 गुणा 16 का 64 और 32 टोटल जोड़ेंगे तो 98 बैठेगा। बिलियन का आयतन निकालेंगे तो भार अपॉन घनत्व, तो भार कितना दे रखा बिलियन का 100 ग्राम। जी दे रखा है कितना 1.8 घनत्व, तो पॉइंट हटाएंगे 2 जीरो बढ़ जाएंगी। इसे भी हमें किस में बदलना है, आयतन में। किस में बदलना है, ml में दे रखा है आयतन में, तो इसमें 1000 से भाग दे देंगे। मूलतः का फॉर्मूला स्मॉल डब्ल्यू अपॉन v लीटर में 96/98। अब ये मैंने लिख दिया कितना है, ये 10,000। ये पॉइंट मैंने हटा दिया है, ये है 184। तो 3 0 से 3 0 कटेंगे, कितना बचा 10। अब क्या करेंगे हम,
जो 184 बचा वो पहुंच जाएगा ऊपर। अब मैंने 2 से काटा तो 49, 2 से काटा तो कितनी बार काटा, 48 बार। कैसे, 2 चौक 8, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16। तो मैंने लिख दिया इन दोनों 48 को 144 को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये कितना आएगा, 8832 बट्टे 4, 10 49 को 10 में गुणा कर दूंगा 490। अब कितना भाग के देने के बाद 18.02 मोल। स्टूडेंट, अगर आपको समझ में आया अच्छी तरह तो नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए कमेंट करें और मैं आपको अच्छा वीडियो बनाऊंगा। और आपको समझ में आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।